बिजनेस की एबीसीडी सीरीज में हम बिजनेस से जुड़ी हर चीज समझ रहे हैं, है ना। हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर एक चीज के ऊपर चर्चाएं हो रही है। तो आज हम बिजनेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं, वो है मार्केट रिसर्च या आप मार्केट एनालिटिक्स, उसको जो भी कहना चाहें। आज इसके बारे में समझें। और किसी भी बिजनेस को शुरू करने के पहले या कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में लाने के पहले आपको मार्केट रिसर्च जरूर करना चाहिए या एक बार मार्केट एनालिटिक्स कर लेना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस इस मार्केट के लिए उपयुक्त है या भी नहीं, या जिस मार्केट में आप उस प्रोडक्ट और सर्विस को लाने वाले हैं क्या उस मार्केट में वो चीज़ें ग्रो कर पाएगी, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कई सारे लोग अपने गट्स के हिसाब से या फिर मान लो कि किसी और मार्केट में उनका प्रोडक्ट या उनकी सर्विस अच्छी चल रही है तो वो किसी और मार्केट में डायरेक्ट ही उतर जाते हैं बिना ये समझे कि वहाँ के कस्टमर का थॉट कैसा है, वहाँ उनकी थिंकिंग कैसी है, वहाँ किस तरीके का मार्केट है, वहाँ किस तरीके से वो चीज़ें और सर्विस ग्रो करेगी। और जब वो उतरते हैं तो फिर उन्हें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है उस प्रोडक्ट और सर्विस को चलाने के लिए, क्योंकि उस मार्केट के हिसाब से शायद वो चीज़ फिट नहीं बैठती। तो आज हम इसको समझेंगे कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। देखिए, दो पॉइंट ऑफ व्यू इसके हो सकते हैं। एक तो ऑलरेडी अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट और कोई सर्विस है तो आप जाकर मार्केट में इस बात की रिसर्च करेंगे कि जो आपका प्रोडक्ट और आपके पास ऑलरेडी जो सर्विस है क्या वो इस मार्केट में एज इट इज चल सकता है। क्या आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो क्या उस मार्केट में कस्टमर की नीड है, क्या जो आपकी प्राइसिंग है क्या वो लोग एफर्ट कर सकते हैं, या जो आपकी पैकेजिंग है, जिस तरीके की प्रोडक्ट और सर्विस है क्या उस मार्केट में लोगों को उस चीज़ की नीड है या नहीं है। ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। और दूसरा ये कि अगर मान लो आपके पास कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस है ही नहीं तो आप जाकर मार्केट में ये रिसर्च करते हैं, ये एनालिटिक्स करते हैं और ये समझते हैं कि इस मार्केट में कौन से प्रोडक्ट और सर्विस की नीड है, क्या ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस लाया जा सकता है जो इस मार्केट में चल सकता है। तो आप फिर उसके हिसाब से कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन करते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट या सर्विस है तो आपको मार्केट रिसर्च में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको कस्टमर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वहाँ का कस्टमर कैसा है, क्या उसे आपके प्रोडक्ट या सर्विस की नीड है या फिर क्या नीड क्रिएट की जा सकती है अवेयरनेस और एजुकेशन के थ्रू। क्योंकि एक चीज़ समझिए कि मैं जहाँ पला बड़ा हूँ, अगर मान लो कि रोलेक्स बहुत अच्छी कंपनी, बहुत बड़ी घड़ियाँ बनाती है, पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर शायद वो सालों लग जाएंगे उसको एक या दो घड़ी बेचने में। क्यों? क्योंकि वहाँ का मार्केट शायद उस चीज़ के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो थिंकिंग ही अलग है ना कि भैया वो कोई आया कि उन्होंने कहा ताऊ गाड़ी लाया हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा कितने रुपए की, उन्होंने कहा 50 लाख रुपए के, उन्होंने कहा पागल आदमी 5 लाख की गाड़ी लाता, 45 की भैंस लाता तो भी दूध पीता, बेच के पैसे कमाते। उस टाइप की थिंकिंग वाले लोग हैं। अब उनको आप अगर 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख की घड़ी डिफाइन करेंगे तो सोचकर देखिए कि आपको किस तरीके के जवाब मिलेंगे बदले में। और ये तो मैंने आपको प्रोफेशनल कहा है, क्योंकि ताऊ तो गाली देकर समझाता है ना, तो वो एक अलग चीज़, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है उनका। तो अपने प्रोडक्ट को आप जब किसी मार्केट में लेकर जा रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप देखिए कि इलन भैया ने बिना ड्राइवर वाली गाड़ी बनाई, टेस्ला, ड्राइवरलेस कार की, बिना ड्राइवर के भी चलेगी, आपको जहाँ जाना एड्रेस टाइप कर दो लेके जाएगी आपको। लेकिन क्या एक बात बताइए, टेस्ला इंडियन मार्केट के लिए क्या सही गाड़ी है, या इंडियन मार्केट के लिए क्या वो प्रोडक्ट अच्छा है? कैसे है मुझे बताइए, कैसे टेस्ला मैनेज करेगा इंडियन ट्रैफिक सिस्टम को, या इंडिया के अंदर गाड़ी चलाना कैसे मैनेज कर सकता है टेस्ला? क्योंकि अगर टेस्ला के सामने कोई बाइक वाला चल रहा होगा और सामने कोई गतिरोध होगा तो जनरली तो टेस्ला में ये सॉफ्टवेयर होगा ना कि भैया सामने गाड़ी स्लो करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं इंडिया में। तो वो तो नागिन की तरह निकल जाएगा, जहाँ से वो ब्रेकर टूटा है वहाँ से गाड़ी निकाल कर ले जाएगा। और दैट्स कॉमन, हमारे यहाँ तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो वैसे तो जनरली गाड़ियाँ सिर्फ ओवरटेक होती है, लेकिन हमारे यहाँ ओवरटेक करने के साथ ड्राइवर 2 गालियाँ भी तो देता है। उस चीज़ को टेस्ला कैसे हैंडल करेगा? या फिर हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिनको गुटखा खाने की आदत होती है। अब वो कार के अंदर बैठ गए, थोड़ा सा लंबा ट्रेवल है, गुटखा चबा रहा है, अब उसको थूकना भी तो पड़ेगा। अब अगर खिड़की खोल के डायरेक्ट थूक दे तो वो पलट के खुद के मुंह पे हो जाएगा, खुद का मुंह लाल हो गया। गर्दन निकाल के बाहर थूकेंगे, गलती से कोई निकल रहा होगा तो उसका मुंह लाल हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि हल्का सा दरवाजे को खोलते हैं और फिर वो जो गैप दिखती है ना उसमें से पिचक के नीचे थूक देंगे। अब इसको बताइए कि पीछे अगर टेस्ला चल रही तो वो कैसे एड्रेस करेगी? टेस्ला को तो यही लगेगा नहीं कि भैया चलती गाड़ी से ड्राइवर कूदने वाला है या जो बैठा है वो सवारी कूदने वाली है। वो तो पुलिस को फ़ोन लगा देगा, उसका सॉफ्टवेयर तो कि चलती गाड़ी से कोई कूदने वाला है। वो सामने से टेस्ला को समझा रहे होंगे कि हमारे यहाँ नॉर्मल है, वो गुटखा थूक रहा है। तो अगर आज की डेट में टेस्ला इंडिया को अपना प्रेजेंट में अपना मार्केट समझे या अपने प्रोडक्ट के लिए उपयुक्त मार्केट समझे तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा। वैसे ही आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस उस मार्केट के लिए सही है भी या नहीं, या फिर उस मार्केट के लिए जो सही प्रोडक्ट या सर्विस होगी आपको वो लेकर आना पड़ेगा। लेकिन इसके पैरेलल आप मारुति सुजुकी को देखिए, इतने सालों से इंडियन मार्केट में राज कर रही है क्योंकि उसने बहुत जल्दी कस्टमर की नीड को एड्रेस कर लिया था। उसने समझ लिया था कि भैया
इंडियन आदमी को एक नॉर्मल सी गाड़ी चाहिए जो बजट में आए, जिसका मेंटेनेंस कम से कम हो, और एक सस्ती सुंदर टिकाऊ गाड़ी उसको चाहिए, और उसने वो बनाई। और आज इतने साल बाद भी मारुति सुजुकी इंडियन मार्केट में राज कर रहा है। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली कंपनी है बिकॉज ऑफ इंडियन मार्केट, क्योंकि उसने इंडियन कस्टमर की नीड को समझ लिया, उसके बजट को समझ लिया, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर दी, तो वो चल निकला, उसका काम चल रहा है। तो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में उतारने के पहले मार्केट का रिसर्च करो, पता करो कि ये प्रोडक्ट और सर्विस उस मार्केट के लिए उपयुक्त है या नहीं है, या फिर अगर उस मार्केट में उसे उतारा जाए तो कोई बदलाव करने की जरूरत है तो वो बदलाव करने के साथ उतारा जाए। तो अल्टीमेट अगर आप कस्टमर की नीड को समझ लें या कौन सी चीज़ उस मार्केट में चलती है उस चीज़ को समझ लें तो आपका बिजनेस चल निकलेगा। क्योंकि एक चीज़ समझिए, जैसे आप चाय को देखिए, आज हमारे देश में चाय बनाकर लोगों ने करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा किया है। अब ये मत कहना कि छोटी बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं ना, नो डाउट वो भी बन सकते हैं, लेकिन चाय को बनाने के लिए कोई फैक्ट्री खोलना पड़ती है या कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगानी पड़ती है या कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है या कोई बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में बनाते, बहुत सारे लोग बनाते और कोई भी बना सकता है, लेकिन फिर भी करोड़ों का बिजनेस क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि चाय हर बीमारी का इलाज है। किसी से कहो, उन्होंने कहा सर दर्द कर रहा, उन्होंने कहा चाय पी ले। उन्होंने कहा भाई अच्छा मूड खराब है, उन्होंने कहा मूड अच्छा नहीं है, उन्होंने कहा चाय पी ले। हमें हर मौसम में चाय लगती है, उन्होंने कहा गर्मी बहुत लग रही है, उन्होंने कहा चाय पी ले। उन्होंने कहा ठंड बहुत लग रही है, उन्होंने कहा चाय पी ले। और आज तो मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश हो रही है, चाय बना लो। हर चीज़ के लिए हमें चाय लगती है। कोई कह रहा है उन्हें हार्ट अटैक आ गया, उन्होंने कहा चाय पी ले। अबे मर रहा वो, चाय पी ले। उन्होंने कहा हमें लगता है कि हर बीमारी चाय से ठीक हो जाएगी। अब ऐसे मार्केट में अगर चाय नहीं बिकेगी तो क्या बिकेगा, मुझे बताइए। और दूसरों का क्या कहें, है तो हम भी ऐसे ही। तो इंडिया की सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर के नंदा नगर में रहता था। अब नंदा नगर से रेलवे स्टेशन के सामने वाली गली में चाय, बढ़िया कमाल की चाय मिलती थी। अब यहाँ से चाय पीने वहाँ जाते थे, खाली चाय पीने। चाय पड़ती थी 6 रुपये की, पेट्रोल जलता था 20 रुपये का, टोटल मिला के 26 रुपये की एक चाय पड़ती थी। अब सोच कर देखिए, जहाँ चाय के लिए इतने पागल लोग हैं वहाँ चाय का मार्केट कितना बड़ा है, और लोगों ने इसीलिए करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो मार्केट एनालिटिक्स में आपको यही समझना है कि क्या मार्केट में चल रहा है और क्या चल सकता है। अगर इसका अनुमान आपका सही बैठ गया तो समझ लो कि आप जिस बिजनेस में उतरेंगे बिजनेस चल पड़ेगा। तो दोस्त, कभी भी किसी बिजनेस में पैसा डुबाने के पहले, किसी भी प्रोडक्ट के पीछे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और पैसा लगाने के पहले मार्केट को समझो, कस्टमर नीड समझो, कस्टमर को एड्रेस करो कि भैया कस्टमर की ज़रूरत को एड्रेस करो, और कुछ चेकमार्क लेवल बना लो कि भैया आपके प्रोडक्ट की क्या इस मार्केट में नीड है। अगर नीड है तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कितना पैसा खर्च कर सकता है, यहाँ पर लोगों का बजट कितना है कि इस प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा लोग लगा देंगे, आपकी पैकेजिंग किस तरीके की है, क्या इस पैकेजिंग को लोग पसंद करेंगे, क्या आगे आपको स्कोप नज़र आता है, क्या ये बिज़नेस लंबे समय के लिए चल सकता है, क्या आपका बिज़नेस आपको इतना प्रॉफिट देगा कि आपके ऑपरेशनल खर्चे निकल जाएं। एक कुछ चीज़ें अगर उस मार्केट की आप रिसर्च कर ले तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। और हमने ये प्रैक्टिकली किया है भैया। हमने जब पहला रिटेल आउटलेट हमारा डाला था तो हमने देखा कि यार कस्टमर के सामने 2 चैलेंजेस है कि भैया कोई बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइस बहुत हाई है, और कोई लो प्राइस प्रोडक्ट है तो क्वालिटी उनको वो नहीं मिल पा रही है। हमने दोनों चीज़ों का थोड़ा सा मिक्सचर लेकर आए कि थोड़ी बेहतर क्वालिटी उपलब्ध कराई, और जो उनका बजट था उसके नज़दीक, उससे आसपास ही उनको उस प्राइसिंग में वो चीज़ें अवेलेबल करवा दी। हमने हमारा प्रॉफिट कम किया और धीरे धीरे करके आउटलेट चल निकला। क्यों? क्योंकि वो हम समझ गए कि कस्टमर को क्या चाहिए। भाई कस्टमर का बजट थोड़ा सा कम है लेकिन अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उसे चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें हमने नज़दीक मामला कर दिया तो वो चीज़ें उन लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, और वो एक्सेप्टेंस आ गई तो धीरे धीरे करके लगातार ग्रोथ आती जा रही है और लगातार बढ़ रहा है। तो मार्केट एनालिटिक्स कर रही है, मार्केट को समझिए, कस्टमर को अंडरस्टैंड करिए और फिर उतरिए अपनी प्रोडक्ट सर्विस लेकर, तो लगातार आपकी चीज़ें ग्रो करेगी और आप कई सारे लॉसेस से बच जाएंगे। और अब आगे हम बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा टॉपिक जाएगा लेकिन कमाल है, और वो है सेल्स। क्योंकि बिना सेल्स के दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता है। तो सेल्स को बड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं हम।